हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट प्रेप विद साक्षी एंड आज मैं फिर एक वीडियो आपके पास लेके आई हूँ जो आपका रिसर्च की जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसका पार्ट 2 है। उसमें मैंने आपको बताया था कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और रिसर्च के स्टेप्स जो है वो क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, ठीक है। सो उससे पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं PhD कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 2 साल का मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो सबसे पहले जो रिसर्च का टाइप है वो है फंडामेंटल, बेसिक या प्योर रिसर्च। इसको हम इन तीनों नामों से एक ही रिसर्च को जानते हैं। जो फंडामेंटल, बेसिक और प्योर रिसर्च एक ही रिसर्च के 3 नाम हैं, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है फंडामेंटल रिसर्च की? ये क्या करता है, ऑलरेडी जो हमारा कोई इशू फिनोमेना है उसमें नई इनसाइट्स ऐड करता है, ठीक है। हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई नॉलेज है उसमें नई नॉलेज ऐड ऑन करता है या उसको नॉलेज को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका कोई इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कुछ बर्ड्स होती हैं जो फ्लाई कर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे ईयर के वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर जाती हैं। तो रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर ने ये ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई कुछ बर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर एरिया से एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर जाती हैं। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये क्यों फ्लाई करती हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने इससे रिलेटेड कुछ लिटरेचर पढ़ा तो उसे पता चला कि हाँ भाई ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो बर्ड जो है वो इस वजह से यहाँ से जाती है। लेकिन रिसर्चर को ऐसा लगा कि हो सकता है इसमें कुछ और भी पॉइंट्स ऐड हो, कुछ और भी फैक्टर्स ऐड ऑन हो सकते हैं। तो वो क्या करता है, इसके ऊपर दोबारा रिसर्च करता है, ठीक है। तो इस रिसर्च को हम क्या बोलेंगे, दिस इज फंडामेंटल रिसर्च, क्योंकि इसका कोई इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए वो रिसर्चर जो है एक रिसर्च कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आ गई अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। ये लार्ज स्केल पे होती है, इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, वो जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो जनरल होती है, आप उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए जो आप मेडिसिन या वैक्सीन कुछ भी कह लीजिए जो भी बनाई जा रही है या जो उसके लिए रिसर्च हो रही हैं वो सब अप्लाइड रिसर्च में आएंगी, क्योंकि इनकी जो है वो एकदम से जनरल एप्लीकेबिलिटी है, आप उसको कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर वैक्सीन अगर USA में बनी तो वो इंडिया में भी यूज होगी, ठीक है। लार्ज स्केल पे रिसर्च हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह रिसर्च हो रही है, हर जगह रिसर्च हो रही है। हर रिसर्चर इसमें अपना कोशिश कर रहा है कि वो इसके लिए वैक्सीन बनाए, ठीक है। और फिर इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं कि हम घर में इसके लिए कोई वैक्सीन बना लेंगे या कोई मेडिसिन बना लेंगे, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी, इसीलिए इसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलेंगे, ठीक है। ये अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड जो आपकी रिसर्च है वो है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो होती है वो एक इमीडिएट सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। स्मॉल स्केल रिसर्च होती है, एक छोटे से एरिया के लिए आप बोल सकते हैं कि वो रिसर्च काम करती है। लोकल एप्लीकेबिलिटी होती है, कुछ कम लोकल एरिया में ही उसको आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। ट्रेनिंग इज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड, आप जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए कोई ट्रेनिंग लें, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई स्कूल में कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई बच्चे जो है वो फेल हो रहे हैं, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने सोचा कि हाँ भाई हम ये पैटर्न जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे जो फेल हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। तो वो क्या करता है, 4-5 लोगों को अपॉइंट करता है या उनको असाइन करता है कि आपको देखना है कि भाई ये बच्चे जो हैं वो क्यों फेल हो रहे हैं, आपको उसका रीजन फाइंड आउट करना है कि क्या बच्चे टीचर्स की वजह के जो पढ़ाए हुए हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या उनको कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, या बच्चों को डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ भी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आप फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो ये रिसर्च क्या हो गई, ये है तो रिसर्च, लेकिन ये स्मॉल स्केल रिसर्च है, आप एक स्कूल के बारे में ही रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको जनरली अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसे स्कूल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बट ये प्रॉब्लम जो स्कूल में हो रही है जरूरी नहीं है वो दूसरे स्कूल में भी हो रही हो, ठीक है। दूसरे स्कूल में भी अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो उनकी अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लोकल एप्लीकेबिलिटी होती है, स्मॉल स्केल रिसर्च है। ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल में जो प्रॉब्लम हो रही है आप उसके लिए एक PhD रिसर्चर ही बुलाएंगे, आप जो लोग उनमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो उसका पार्ट है, आप उन्हीं को बोल के ये काम कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें ये जो
प्रॉब्लम है आप इसको वो करिए, क्योंकि वो उस चीज़ को ऑलरेडी अच्छी तरह उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्शन रिसर्च होती है वो स्मॉल स्केल रिसर्च है, इसकी लोकल एप्लीकेबिलिटी होती है और ये इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जब वो उस प्रॉब्लम के जो उन्होंने असाइन किए हैं, जब वो उनको बता देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, तो ऑब्वियसली बात है कि वो एकदम से उसको अप्लाई करेंगे बच्चों के ऊपर और उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक्शन रिसर्च होगी। एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये इमीडिएट जो बोलते हैं, आप सोचते हैं कि इमीडिएट अप्लाइड रिसर्च भी होती है और एक्शन रिसर्च भी होती है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो एक्शन रिसर्च होती है, जो मैंने आपको बताया कि एक लोकल लेवल पे होती है, छोटे लेवल पे होती है, और अप्लाइड रिसर्च जो है वो एक जनरल लेवल पे, बड़े लेवल पे होती है, ठीक है। और आपके उसमें जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसमें आपको एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, और एक्शन रिसर्च में ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। आई होप कि आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए नेट प्रेप विद साक्षी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।